बच्चों अब हम आगे चलते हैं। आगे का हमारा टॉपिक जो है वो है कि टाइप्स ऑफ इमेजेस। हमें ये तो पता लग गया कि जो ऑब्जेक्ट हमने लिया और अगर किसी प्लेन मिरर या किसी स्फेरिकल मिरर के सामने रखा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और जो हमें उस तरफ दिखता है उसको हम कहते हैं इमेज। तो इमेज कितने टाइप की होती हैं? तो यहाँ पे देखिए द इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। इमेज सिर्फ दो टाइप की होती हैं, नोट करिएगा। कौन कौन सी? रियल एंड इन्वर्टेड। यानी जो रियल इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट। ठीक, रियल इमेज जब भी बनेगी हमेशा बनेगी इन्वर्टेड और जो वर्चुअल बनेगी वो हमेशा बनेगी इरेक्ट। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो रियल इमेज है वो इरेक्ट बन जाए। अब देखिए ये इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब मैंने आपको बगल में समझाया हुआ है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ए फुट और ये इसका टॉप। तो देखिए इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जो इसका फुट था वो टॉप बन गया और जो टॉप था इसका वो फुट बन गया। अगर आपने कहीं पर ये मान लीजिए ए बी को ऑब्जेक्ट दिखाया है, आपने कहीं पर ऑब्जेक्ट की तरह इसको रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी इमेज को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसमें डैश लगा देंगे। तो ये देखिए ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज। अब अगर हमें इस इमेज की भी इमेज दिखानी है, ध्यान सुनिएगा, अगर हमें इस इमेज की इमेज दिखानी है तो वहां पर बी डबल डैश और यहां पर आ जाएगा ए डबल डैश। थर्ड टाइम जब दिखाएंगे तो वहां पर 3 डैश आ जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। डैश का मतलब क्या होता है कि आप इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज दो टाइप की होती है। रियल हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल कैसी बनेगी? इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब आपको समझ में आ गया क्या? कि टॉप बॉटम और बॉटम टॉप। इरेक्ट का मतलब खड़ी, मतलब जैसा है एज इट इज। देखिए इसका जो बॉटम था, जो फुट था वो फुट ही है और जो टॉप था वो टॉप है, यानी एज इट इज है। अब रियल इमेज होती क्या है आखिर? देखिए तो सबसे पहली बात है कि रियल इमेज हम उन इमेजेस को कहते हैं जो रियल मीन्स वास्तव में एक्चुअल रेज से मिलती हैं। यानी जब कहीं पर दो रेज आपस में सच में इंटरसेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगी। यहां पे देखिए ये रेज इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इमेज बनेगी। अब देखिए क्या लिखा है? द इमेजेस विच आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन। रेज जहां पर वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज। आर आई का मतलब यहां पर है इमेज। ये मैंने एब्रिविएशन यूज किया है, आप समझ जाइएगा। जब भी यहां पर मैं लिखूंगा आर आई तो रियल इमेज और वी आई मतलब वर्चुअल इमेज। दूसरा लिखा है, पॉइंट कहता है कि इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। देखिए ये रियल इमेज की डेफिनेशन और ये उसकी प्रॉपर्टी है कि इसको हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। नोट यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, देखिए हम इससे पहले वाले चैप्टर में आपको प्लेन मिरर बता चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा है स्फेरिकल मिरर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए आप कि हम स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं? जिनका कर्व सरफेस मतलब घुमा हुआ या कुछ इस तरह से, ये आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड सेम साइड। देखिए स्फेरिकल मिरर में अगर रियल इमेज बनेगी तो रियल इमेज हमेशा कहां बनेगी? ऑन द सेम साइड। जबकि अगर किसी मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगी, देखिए वर्चुअल इमेज बनेगी तो वर्चुअल हमेशा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वर्चुअल हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है और रियल हमेशा सेम साइड या आप उसको इन फ्रंट भी कह सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, मतलब उसके सामने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्फेरिकल मिरर में रियल इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है? सेम साइड। मतलब आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं इस तरह से, ये देखिए ये कोई हमारा कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज देखिए इसी साइड बनेगी। तो सेम साइड बन गई तो इसलिए कैसी होगी? रियल। और रियल हमेशा कैसी होगी? तो आपको मालूम है इन्वर्टेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है। अगर आप इस इमेज की डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे तो इसको ध्यान रखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी है उसकी ठीक अपोजिट प्रॉपर्टी इसमें है। इसमें क्या कहा गया? देखिए द इमेजेस विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रेज अपीयर। इस वर्ड को अच्छे समझिएगा, यहां पर अपीयर का मतलब है कि वो मिली नहीं है, हमने ऐसा माना, हमने उसको, और जो अपीयर वाली होगी वो हमेशा आप डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये अपीयर हो गया। अब ये एक्चुअल है तो एक्चुअल वास्तव में मिलेगी, ये रेस एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर गई तो
तो यहां पर इमेज कैसी बनेगी, बोलो कैसी बनेगी, रियल इमेज। यहां पर देखो मिली नहीं लेकिन डॉटेड हमने अपीयर किया, मान लिया ऐसा, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। जहां पर रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज कैसी बनेगी, रियल। जहां पर इमेज अपीयर होंगी, रेज अपीयर होगी, मिली नहीं है बट अपीयर होगी, वहां पर कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। बट एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड वीआई। मैंने फिर से बोला वीआई मतलब यहां पर क्या है मेरा, रियल इमेज। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और देख लीजिए, यहां पे लिखा है कि इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता चुका हूं एक ही चीज कि जो रियल इमेज है वो हमेशा कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो वर्चुअल है वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो ये प्रॉपर्टीज थी रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की। रियल हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट। रियल इन्वर्टेड का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। यहां पर देखिए ये इनकी डेफिनेशन थी, किसको हम रियल। अब एक एग्जांपल मान लीजिए, जो सिनेमा हॉल में आप जाते हैं वो किसका एग्जांपल है, रियल का या वर्चुअल का, तो वो रियल का एग्जांपल है। क्यों, देखिए पहली चीज इसकी डेफिनेशन ही बता रही है कि विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसको, स्क्रीन पर, और सिनेमा हॉल में आप कहां देखते हैं, स्क्रीन पर। बट आप कहेंगे सर हमें तो वहां जो इमेज दिखती है वो सीधी दिखती है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाइएगा तो जहां पर आप स्क्रीन देखते हैं सामने, जिस पर्दे के सामने देखते हैं, ठीक उसके जस्ट पीछे देखिएगा तो आपको उसके पीछे एक प्रोजेक्टर दिखाई देगा। नोट करिएगा इस बात को, आपको ठीक इसके पीछे प्रोजेक्टर दिखाई देगा, और प्रोजेक्टर में जो रील वहां पर चल रही है यहां पर भी चल रही होगी, लेकिन उल्टी। ध्यान देखिएगा, अपोजिट अपोजिट। वहां पर हीरो सीधा खड़ा होगा तो प्रोजेक्टर में हीरो उल्टा खड़ा होगा। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज का सबसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको मालूम ही है, प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो कैसी दिखती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। थैंक यू।